हाँ बच्चों, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 करने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन जो 7.4 का 10 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 11 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 9x²। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसलिए कि ये 9x² प्लस 6x प्लस 5 है। और यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा उसमें x² और नहीं तो a², मतलब वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो हम लोग पहले इस फार्मूला पे देखिए इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। कैसे अरेंज करेंगे आप लोग देखते रहिए, ठीक है। ये कुछ नया क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x² प्लस में 6/9x और प्लस में 5/9। देखिए ये जब हम लोग इसमें x9 कॉमन लिए तो ये हमारा टर्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो है 9 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो ये 1/9 जो है वो हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। और यहाँ क्या हमारा टर्म बच गया, x² और प्लस में 6/9x और प्लस 5/9 dx, ठीक है। अब देखिए ये जो है से हमारा, देखिए पहले इसका कोई जो आप फार्मूला लगाने वाले हैं तो मिडिल टर्म को, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है तो 6/9x को हम लोग लेट कर लेंगे, इसको इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो भी है x² प्लस x का कॉफिशिएंट प्लस एक कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो इसको हम लोग इस फार्मूला पर अरेंज करने के लिए मिडिल टर्म को 2ax इज इक्वल टू मान लेंगे। मतलब मिडिल टर्म जो भी है उसका मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2ax हम लोग लेट कर लेंगे। और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू, सॉरी x तो कैंसिल हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6/9 और इंटू 1/2, चूँकि इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाइड में है तो डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू हो गया और 3 3 जा 9, यानी 1/3 a इज इक्वल टू, और a² इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मिडिल टर्म को हम लोग लेट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म लाने के लिए। तो अब हम लोग इसको लिख रहे हैं 1/9 और इसको लिखेंगे 1/ और x²। तो देखिए a² को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए x² और प्लस में 6/9x और प्लस 1/3, एक बार ये 1/9, सॉरी, तो 1/9 और प्लस 5/9 और माइनस 1/9। देखो बच्चों इसको हम लोग क्या किए कि जो a² जो लाए थे इस टर्म में एक बार ऐड किए और एक बार सब्ट्रैक्ट किए, चूँकि कैंसिल होकर हमारा यही वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हमारा काम हो जाएगा 1/9 और यहाँ 1/। अब देखिए इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो है हमारा यहाँ तक के टर्म जो है वो x² और प्लस में 6/9x और प्लस 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर ये हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा a² प्लस में 2a और b 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा 1/3, ठीक है, a² इज इक्वल टू, हम लोग 3 3 जा 9 इसको लेट किए। तो यहाँ पे अच्छा a² इज इक्वल टू
हाँ तो यहाँ पे अच्छा इसको हम लोग और टर्म छोटा कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये 2/3, तो यहाँ 2/3 और प्लस में b² यानी 1/9। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना टर्म आ जाएगा। प्लस अब इसमें देखिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9 और 9 का एलसीएम 9 का, और ये 5 - 1 यानी 4, ठीक है। तो इसको भी हम लोग dx लिख देते हैं, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट टर्म 1/9 और इसको लिख देंगे 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस में 2/3 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए यहीं पे इसी बॉक्स में हम लोग ये जो टर्म है x प्लस 1/3 को t लेट कर लेते हैं, तो ये इसका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा dt/dx, यानी dx = dt हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9 और 1/t का स्क्वायर और प्लस में 2/3 का स्क्वायर और dx की जगह पे dt। तो देखिए ये x² प्लस a², x² प्लस a², x² प्लस x², तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/a, तो a का रोल कौन कर रहा है, अच्छा यहाँ पे 1/9 बाहर में है, तो 1/a यानी 2/3 tan इनवर्स x/a यानी t/a यानी 2/3 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ऐसे लिख देते हैं 1/9 इंटू में 3/2, यानी इसको कैंसिल करके थोड़ा स्पेस कम है इसी वजह से इसको लिख देंगे 1/6 tan इनवर्स और एक्स टी का वैल्यू क्या हो गया x प्लस 1/3 और डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है, ये एंगल में, और प्लस c। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम आगे का स्टेप यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ से लिखते आ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा हचपच है। देखिए x प्लस 1/3, तो इसका एलसीएम ले लिए तो 3, तो ये हो जाएगा 3, 1 3 जा 3, तो 3x और प्लस 1, ठीक है, 3 1 जा 3, और नीचे में है डिवाइडेड बाई, यानी कहने का मतलब ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा 2/3, यानी ऊपर में जाएगा 3/2, ये कैंसिल। तो एक टर्म यहाँ पर लिखेंगे 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में c। तो इसका आंसर मिला लेते हैं 1/6, करेक्ट है। तो इसको लिख लीजिए। फिर देखिए पहले हम लोग इसको इस फार्मूला पर देखिए, इसको जब t लिखे तो a प्लस बी को होल स्क्वायर पर अरेंज कर दिए और इसको हम लोग ये फार्मूला पर लेकर चले आए। कैसे कैसे किए ये एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को हटा देना है। तो कॉफिशिएंट हटाने के लिए क्या किए कि 9 जो है वो कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो बाहर ले गया, तो यहाँ से हो गया x² प्लस 6/9, मतलब एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर वो सिंगल होना चाहिए, तो सिंगल होना चाहिए। तो देखिए ये सिंगल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो मिडिल टर्म है 6/9, इसको हम लोग 2ax, इसी टर्म पे 2ax इज इक्वल टू लेट करके हम लोग टोटल फार्मूला को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2/3x हो जाएगा और ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर अरेंज हो गया, समझे, और यहाँ पे ये 4/3, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं। और तब जाके ये इसको t लेट कर लिया और 1/t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ये फार्मूला पर अरेंज हो गया और इसको हम लोग फार्मूला पुट करके सॉल्व कर दिए। ठीक है, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 कर रहे हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर लास्ट में, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√x²
रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7 dx। ठीक है, फिर हम लोग क्या बात किए थे कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो सिंगल एक्स 1 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग इसको 1 कर लेते हैं, तो अंडर रूट, और इसको -1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से जो बच गया हमारा टर्म वो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, और ये जो हो गया वो माइनस हो गया, माइनस में 7 dx। तो बच्चों हम लोग क्या बात किए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 ये फॉर्म आ गया। तो अब हम इसको मिडिल टर्म को यानी 6x को हम लोग क्या लेट करेंगे, 2ax, 2ax, एक्स एक्स से कैंसिल, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो 1 रूट -1 ब्रैकेट स्टार्ट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 9, ठीक है, -7 और -9, यानी देखिए एक बार ए स्क्वायर ऐड किए और एक बार सब्ट्रैक्ट किए, फिर हमारा कैंसिलो के ऊपर ही वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√-1, और इसको x प्लस में 3, x प्लस 3 के होल स्क्वायर, और ये माइनस में 16 हो जाएगा dx। चूँकि देखिए यहाँ पे एक टर्म को हम लोग बताते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग x प्लस में 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यही बात आ जाएगा। तो यहाँ वाला टर्म हम लोग यही लिख दिए। अच्छा, dx हो जाएगा। फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/रूट, और -1 तो बाहर में है, और यहाँ पे x प्लस में 3 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह चूँकि माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी 4 का स्क्वायर और माइनस में x प्लस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से x प्लस में 3 है उसको t लेट कर दिए, तो t लेट किए तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। ये तो समझ गए, तो ये समझाने के लिए मेन ये है, तो उसको रहने देते हैं दोस्त, उसको रहने देते हैं, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेट 1/√4 का स्क्वायर और माइनस में t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स x यानी t/4 और प्लस c, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और t को क्या लेट किए थे, तो t को लेट किए थे x प्लस में 3 और डिवाइडेड बाई 4 और प्लस में c। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन है, और 12 का आंसर साइन इनवर्स x प्लस 4 प्लस c। तो ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसको फिर से एक बार लिख देते हैं, 1/√x-1 और x-2 dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मल्टीप्लाई कर, चूँकि ऐसा कोई फार्मूला फैक्टर में नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेट में लगा देते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2x माइनस x और प्लस 2 dx।
ठीक है। देखिए इसको उठाए दोनों से मल्टीप्लाई किए, फिर इसको उठाए दोनों से मल्टीप्लाई किए, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये कोई बहुत टफ नहीं है। तो 1/√x² और माइनस में 3x और प्लस में 2dx। तो देखिए x² यहाँ सिंपल है, तो इसको जैसे माने थे तो 3x को हम लोग क्या लेट कर लेंगे 2ax, तो x से कैंसिल हो गया, a का वैल्यू निकालेंगे 3/2, a² का वैल्यू निकालेंगे 9/4। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे √1 और ये हो जाएगा x² माइनस में a² 3x और प्लस इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देते ही हैं, तो ये हो जाएगा 9/4, चूँकि हमको इसको ज़रूरी पड़ेगा। तो देखिए ये जो हो गया a², तो x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो जाता है a² माइनस 2a, ये कैंसिल हो गया x और प्लस में b², यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में से 9/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका एलसीएम 4 हो गया, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 -1, यानी -1/4, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1/4, ठीक है, समझे। हाँ, तो ये हो गया dx। तो इसको अब इरेज कर देते हैं मेरा भाई। तो देखिए बहुत दिक्कत से वीडियो बना रहे हैं आप लोग, बस इसका गुरु दक्षिणा देते चलिए ताकि मेरा भी मनोबल बरकरार रहे, कमी नहीं। अब देखिए इसको टी लेट कर लेते हैं, तो टी लेट करेंगे, देखिए x माइनस में 3/2 को टी लेट करेंगे, यानी dx = dt हो जाएगा, जैसा हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको 1/√t का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और इंटू में dt। तो देखिए x² माइनस a², ये फार्मूला पे आएगा x², तो इसको लिखते हैं log x यानी t प्लस √x² यानी t² माइनस में 1/2 का स्क्वायर और मॉड ब्रैकेट c। अब t का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो log t को हम लोग क्या लेट किए हैं, तो अच्छा ऐसे लिख देते हैं x माइनस में 3/2, ठीक है, और t² और माइनस में a², यानी ठीक है ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब x माइनस में 3/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर और मॉड में प्लस c। तो इसका आंसर क्या है, x माइनस 3/2, और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² x माइनस में 3/2, ठीक है, और देखिए m इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा ये, तो x² माइनस में 3x प्लस 2 मॉड प्लस c। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, और बस ये बात को समझ गए तो आपको क्लियर हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन टोटल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।